अगला चैप्टर हमें बताता है हैबिट मैजिक के बारे में, टर्निंग योरसेल्फ ऑन टू सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन में रहता हो, मतलब बहुत ही अनुशासन को फॉलो करता हो। आप उनसे कैसे फ्यूचर की उम्मीद रखते हैं? तो आमतौर पर जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अच्छा भविष्य बनाते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं क्योंकि वो अपनी अच्छी आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में जो चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर लेते हैं। डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझना होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हमारे पास वो डिसिप्लिन है कि हम जो जरूरी काम है उसके लिए अपनी इमीडिएट खुशी को पोस्टपोन कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई काम भी है, तो सबसे पहले आपको अपना जरूरी काम खत्म करना चाहिए, बाद में आप मूवी का मजा ले सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलना शुरू कर देते हैं पर सोचते हैं कि हमें एकदम तुरंत ही ना उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन ये बदलाव प्रयास के लायक होता है और ये चेंज प्रैक्टिस से आ जाता है। अपनी आदत बदलने के लिए उन 35 यानी कि 35 आदतों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप आने वाले 2 सालों में बदलना चाहते हैं। फिर अपनी आदतों को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए और एक टाइम में एक आदत को बनाना शुरू करें। हर हैबिट को परमानेंट होने के लिए हमें 21 दिन तो लग ही जाते हैं। तो आप एक कैलेंडर लेकर आइए और जिस दिन आप अपनी एक आदत को खत्म करना चाहते हैं उस दिन लाल निशान कैलेंडर पर लगाइए। ये निशान आपको याद दिलाएगा कि पुरानी आदत खत्म हो गई है और नई आदत शुरू करनी है। डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको एक गोल बनाना होगा। फिर ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसे आप अपना आइडियल मानते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, अगर कोई दूसरा वो काम कर सकता है जो आप करना चाहते हैं, फिर आप भी वो काम आसानी से कर सकते हैं। लेखक के परिवार के लोग ज्यादातर कम उम्र में ही मर जाते थे। वो दिल का दौरा पड़ने से या ज्यादा शराब पीने की वजह से मरते थे। लेखक के पिता जब 54 साल के थे तो उनकी ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई और उनका भाई 27 साल की उम्र में ही शराब पीने की वजह से मारा गया। लेखक की माँ, मौसी और उनके चाचा भी कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। यहाँ तक कि उनकी बहन जो 33 साल की थी वो भी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। ये सब देखकर लेखक ने एक लक्ष्य बनाया कि वो कभी भी दिल का दौरा पड़ने और शराब की वजह से नहीं मरेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया। उनके प्लान में था कि वो रोज एक्सरसाइज करेंगे, अपना वजन कम करेंगे और कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। एक सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए उन्होंने ये सारे तरीके अपनाए। जब लेखक ने ये सब करने के बारे में सोचा तो उन्होंने वो सब कुछ जो उन्हें पसंद था उसे छोड़ दिया और अपना लक्ष्य, अपना गोल पाने की कोशिश करने लगे। एग्जाम्पल के लिए, जब लेखक पूल के किनारे बैठे थे तब उनके एक दोस्त ने उन्हें बियर देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे खान पान से दूर रहते हैं। कभी कभी अपनी आदतें बदलते समय आपको लगता है कि अब बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और जैसे जैसे दिन खत्म होते जाते हैं तो आपको अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है। आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख सकते हैं और फिर उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस को किसी कॉपी में लिख लीजिए। आप अपनी आदतों को बदले बिना कभी भी अमीर नहीं बन सकते, इसलिए अभी से शुरुआत करें और अपनी उन 35 आदतों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं।